नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में जब किसी खूबसूरत मकामात की बात आती है तो यकीनन आपके दिमाग में स्विट्ज़रलैंड जैसे मकामात आते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस दुनिया की सबसे हैरानकुन जगह या ऐसी जगह जो इंसान की अक्ल को भी हैरान कर दे, तो आपके दिमाग में ऐसी कौन सी जगह आएगी? तो इसका जवाब ये है इजिप्ट यानी मिस्र। आज से 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग, जिन्हें मिस्री लोग भी कहा जाता है, वहाँ राज किया करते थे और इन्होंने अपने दौर में ऐसी इजादात की जिनको हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, जैसा कि पिरामिड्स के आसमान के 3 सितारों के साथ बिल्कुल फिट होना और पिरामिड्स के दर्जा हरारत का 20 डिग्री ही रहना, जिसका मतलब ये है कि इस टेम्परेचर में ना ही गर्मी होती है और ना ही सर्दी, ये एक दरमियाना टेम्परेचर होता है। और सबसे हैरत अंगेज चीज़ जो इंसान को यहाँ सोचने पर मजबूर करती है वो है एलियंस। जी हाँ दोस्तों, एलियंस के बारे में आज हम मुख्तलिफ तस्वुरात पेश करते हैं। वहाँ आज से 4000 साल पहले मिस्र के पिरामिड्स पर ऐसी पेंटिंग्स मौजूद हैं जो साइंटिस्ट को वहाँ खोज करने पर मजबूर कर देती हैं। पिरामिड्स के स्ट्रक्चर को देखते हुए ये नहीं लगता कि ये इंसानों ने बनाए हैं। सिर्फ पिरामिड ही नहीं, यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो इंसान के लिए मुमकिन तो नहीं लगती, लेकिन उस वक्त के दौर में ये नामुमकिन था। नाज़रीन ग्रामी, पिरामिड्स को बहुत ही अरसे से स्टडी किया जा रहा है, लेकिन किसी को आज दिन तक ये इल्म ना हो सका कि इन पिरामिड्स को आखिर किस चीज़ से बनाया गया होगा और यहाँ पर किस किस्म का कंक्रीट इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पिरामिड के अंदर ही 13 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और हर एक पत्थर का वजन 2600 किलो से लेके 70,000 किलो तक है। लिहाजा एक पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत देना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आज की मॉडर्न क्रेन्स की बात की जाए तो ये क्रेन 20,000 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं उठा सकती। तो आज से 4000 साल पहले इतना भारी वजन उठाना कैसे मुमकिन हुआ होगा और बिना किसी मशीनरी की एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाया गया होगा? इसका एक ही जवाब है, लेकिन बहुत से लोगों को ये जवाब हजम नहीं होगा, और वो ये है एलियंस। जी हाँ, एलियंस। इन पिरामिड्स के बारे में एक थ्योरी है जिसे ओरिएंट कॉन्टिल्यूशन की थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात को इन पिरामिड्स के ऊपर देखें तो आपको इनके ऊपर 3 सितारे बहुत परफेक्ट तरीके से नजर आएंगे, यानी 3 सितारे ओरिएंट कॉन्टिल्यूशन में वाक़या हैं और इन 3 सितारों की पोजीशन पिरामिड्स के साथ मिलती है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि पहले ज़माने में एलियंस यानी खुलाई मखलूक इन्हीं 3 स्टार से आए थे और अपने साथ बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आए थे और इन्होंने ही इन पिरामिड्स को बनाया था। और इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया है या इंसानों ने, ये बात तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि इन पिरामिड्स और इन सितारों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पिरामिड्स हर जाविये से मुख्तलिफ राजों से भरे पड़े हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा राज इसमें से एक पिरामिड के अंदर छुपी एक टनल में है और ये टनल पिरामिड्स के अंदर जगह जगह बनी हुई है। पहले लोगों का ख्याल था कि ये टनल इसलिए बनाई गई होगी ताकि हवा अंदर दाखिल हो सके, लेकिन बाद में इस बात को गलत साबित कर दिया गया। इस टनल के अंदर एक रोबोट को भेजा गया जिस पर एक कैमरा लगा हुआ था। इसने देखा कि टनल के एंड में एक बंद दरवाजे जैसा कुछ है। नाज़रीन ग्रामी, पिरामिड्स के अंदर खोजे जाने वाले कुल 3 चैम्बर्स हैं और साइंटिस्ट का ख्याल है कि यहाँ पर काफी चैम्बर्स हो सकते हैं, पर हमें सिर्फ 3 ही मिले हैं। और दोस्तों, अब हम सबसे आम और सबसे अमेजिंग सवाल की तरफ आते हैं, और वो ये है कि पिरामिड्स किस लिए बनाए गए थे। पहले ये समझा जाता था कि ये पिरामिड्स उस टाइम के राजा और रानियों की लाशों को महफूज करने के लिए बनाए गए थे। पुराने वक्त में मिस्र के लोग अपनी लाशों को हनूत कर यानी मम्मी बनाकर महफूज कर दिया करते थे और फिर उन लाशों को एक ऐसी जगह पे रख दिया जाता था ताकि वो लाशें खराब ना हो सके। जब कोई शख्स मरता था तो उसकी बीवी और उसके माल को उसके साथ ही दफनाया जाता था, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जब हम वापसी जिंदा होंगे तो अपने इन्हीं नौकर, इन्हीं बीवियों और अपने इसी माल के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पिरामिड्स के अंदर से जितनी भी मम्मी मिली हैं उनकी तादाद 0 है। जी हाँ, अब तक कोई मम्मी इन पिरामिड्स के अंदर से नहीं मिली और ना ही इन पिरामिड्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया है।
لیکن جتنا بھی ایکسپلور کیا گیا ہے نہ ہی کوئی ممی مل سکی اور نہ ہی کوئی لاش مل سکی۔ اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پیرامڈس شاید اس مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے، شاید کسی اور مقصد کے لیے ان پیرامڈس کو بنایا گیا ہوگا۔ اور اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے کچھ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایلینز نے اپنے لیے بنائے تھے، اور شاید یہ ایلینز کا کوئی پاور پلانٹ یا ریڈیو ٹاور کی طرح کی کوئی چیز ہے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پیرامڈس کو جن پتھروں سے بنایا گیا ہے وہ پتھر عام پتھروں سے کافی گنا زیادہ وزنی ہے، اور آج کی ماڈرن مشینز بھی ان پتھروں کو اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ پتھر آخر کس چیز کے ہیں۔ مطلب ایسے پتھر تو اس روح زمین میں کہیں پہ بھی موجود نہیں۔ اور پیرامڈس کے پاس جو صحرا ہے وہ بہت ہی گرم ہے، اور وہاں ہر ٹائم گرم ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیرامڈ کے اندر ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیرامڈ کے اندر نہ ہی سردی ہے اور نہ ہی گرمی، بلکہ ایک بہترین موسم ہے۔ کیا یہ آج سے 4000 سال پہلے ممکن تھا؟ مطلب اتنا سب کچھ، اور اس کے پیچھے یوز ہونے والا اتنا تیز دماغ اس وقت کے لوگوں کے پاس تھا، جن کو دنیا کی ہر ایک چیز کے بارے میں اتنا کچھ پتا تھا، اور انہوں نے اتنے پرفیکٹ طریقے سے یہ پیرامڈس بنائے؟ یا ان سب کے پیچھے کسی انٹیلیجنٹ مخلوق کا ہاتھ تھا جو 4000 سال پہلے اتنے ایڈوانس تھے جو کہ ہم آج سے 100 سال بعد بھی شاہد نہیں ہو سکتے۔ دوستو، بہت سے سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ پیرامڈس کو ایلینز نے ہی بنایا ہے، کیونکہ پیرامڈس کی دیواروں پر ایلینز کی ڈرائنگز اور اڑن تشتریوں کے خاکے ابھی تک موجود ہیں۔ لہٰذا بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان پیرامڈس کو صرف اور صرف ایلینز نے ہی بنایا ہے، اور وہ بھی اکیلے، اور اس میں کسی انسان کا ہاتھ بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ پیرامڈس کے اوپر 3 ستاروں کو دیکھیں تو وہ آپ کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے سینک ہوتے نظر آئیں گے، اور ایسا کرنا کسی ڈرون کیمرے اور ہیلی کاپٹر کے بغیر تو ممکن نہیں تھا۔ تو آج سے 4000 سال پہلے یہ کیسے انہوں نے کیا ہوگا؟ یہ بات ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے ایلینز۔ چلے مان بھی لیا کہ یہ سب صرف ایک اتفاق ہے، لیکن پیرامڈس کا اتنے شاندار طریقے سے بنائے جانا اور ستاروں کا سینک ہونا، اور اس کے اندر موجود ٹنلز اور دیواروں پر ڈرا کی ہوئی پینٹنگز جو آج جدید دور کو ظاہر کرتی ہیں، وہ ٹیمپریچر اور پتھروں کا بھی بھاری وزن، پھر ان پتھروں کا زمین پر کسی طرح موجود نہ ہونا، یہ سب ایک محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی تک اس دنیا میں ایسے بہت سے راز ہیں جو ہم انسانوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ایسی ہی رازوں سے بھری ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔